हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यूजीसी नेट हिंदी के लिए हम तैयार हैं और हमारी यूनिट चल रही है यूनिट 6 उपन्यास। और इसमें आज हमारे उपन्यास में कौन सा उपन्यास है? आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा रचित है। आपका बंटी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट देखेंगे जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा पूछा जा सकता है। तो इससे पहले हम सारे उपन्यास को पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा एक और उपन्यास बचा है, बस धरती धन ना अपना। तो वो मैं आपको कल करा दूंगी और इसके बाद हम चलेंगे कहानियों की तरफ। ठीक है। और कहानियाँ मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक दिन में दो दो कहानी करा दूँ, क्योंकि कहानी ज़्यादा हैं और समय भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए दो दो कहानी करा दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना होगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे, देखेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, तभी मैं भी इतनी मेहनत कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है एक एक वीडियो को बनाने में। ठीक है। पूरा मतलब दिन ही मेरा इसी में निकल जाता है, बस पूरे दिन एक एक वीडियो बनाने में दो दो तीन तीन घंटे का समय लग जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें। ऐसे ना करें कि सब्सक्राइब कर दिया फिर अनसब्सक्राइब कर लिया फिर सब्सक्राइब कर दिया सर। ये सब पता नहीं, मुझे तो कभी कभी हंसी आती है क्यों करते हैं ऐसा बच्चे। लेकिन ठीक है, जिसकी जो मर्जी है। बाकी आप जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ध्यान दीजिए। तो चलते हैं हम आगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपको इसकी पीडीएफ पढ़नी है सारे। अगर आप नोट्स वगैरह नहीं भी बना पाते हैं, सीधी पीडीएफ पढ़नी है, आपको नोट्स पढ़ने हैं, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है। वहाँ पर आपको इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलते हैं। यहाँ पर आपका बंटी जो उपन्यास है वो मन्नू भंडारी जी के द्वारा रचित है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, मन्नू भंडारी लेखिका हैं, ना कि लेखक। ठीक है। ये लेडी थी। और जो मन्नू भंडारी का सुप्रसिद्ध और स्वतंत्र रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास है, जो तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा हुआ है। देखो, यहाँ पर प्रथम उपन्यास इसलिए लिखा है सुप्रसिद्ध और स्वतंत्र रूप से, क्योंकि जो बाकी के जो उपन्यास हैं वो इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर लिखे थे। इनके पति का नाम था राजेंद्र सिंह। और राजेंद्र सिंह और मन्नू भंडारी दोनों ने साथ में मिलकर कुछ उपन्यास लिखे थे। लेकिन ये जो उपन्यास है आपका बंटी, तो ये मन्नू भंडारी जी ने स्वतंत्र रूप से लिखा है। ठीक है। खुद अकेले ने लिखा है। और ये तलाकशुदा जो दंपति हैं उनके बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव से ही जुड़ा हुआ है। आपका बंटी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो 16 भागों में विभक्त है। इसका प्रकाशन सन 1970 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1970 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक श्रेणी में रखा गया है इसे, जो कि 16 भागों में विभक्त है, ये भी याद रख लेना। प्रकाशन वर्ष इसका याद रखना, 1970 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। कथासार देख लेते हैं। उपन्यास का प्रारंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन से होता है। शकुन बंटी की माँ का नाम है। ठीक है। दोनों के भावात्मक वर्णन के साथ होता है। इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है, जो कि एक बच्चा है, 5-7 साल का बच्चा है बस, जो पारिवारिक विसंगति का शिकार है। बंटी के माता पिता शकुन और पिता का नाम अजय है। उन दोनों का तलाक हो चुका है, किंतु इसका पता बंटी को अपने दोस्त टीटू के द्वारा चलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ये पूछा जा चुका है कि बंटी को अपने माता पिता का जो तलाक की खबर है वो किसके द्वारा पता चलती है, तो ये अपने दोस्त टीटू से पता चलती है। ठीक है। ध्यान रख लेना। तलाक की समस्या पर केंद्रित इस उपन्यास में मन्नू भंडारी ने बाल मनोविज्ञान का मार्मिक चित्रण किया है। मतलब माता पिता अपने समझ से या अपने अहम में या अपने जिस भी है गुस्से में तलाक तो ले लेते हैं, लेकिन इसका असर बच्चे पर कितना भयानक पड़ता है ये शायद उन्हें पता ही नहीं चलता। अगर पता होता तो वैसा कभी नहीं करते। और हमारे भारत में भी आज भी देखो बहुत सारे घर टूट रहे हैं, बहुत सारे, लेकिन और बहुत सारे ऐसे भी घर हैं जो जुड़े हुए हैं केवल बच्चों की वजह से। ठीक है। बहुत ऐसे भी घर हैं जो केवल बच्चों की वजह से ही जुड़े हुए हैं। और बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो केवल बच्चों के लिए साथ में रहते हैं पूरी ज़िंदगी, चाहे उन्हें कुछ भी सहना पड़े, दुख सुख, लेकिन बच्चों के लिए वो त्याग करते हैं। और बहुत से आप जानते हैं, जैसे बॉलीवुड में और कहीं भी एक्टरों का उनका हाल देख लो, मतलब पता नहीं कितनी कितनी इसको छोड़ा, उससे समझ में ही नहीं आता। पता नहीं ये इन सब की वजह से ही जो आम आदमी है ना, उस पर भी अब असर पड़ने लगा है।
जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल गलत है। तो तलाक की समस्या पर केंद्रित इस उपन्यास में मन्नू भंडारी ने बाल मनोविज्ञान का मार्मिक चित्रण किया है। शकुन शकुन आधुनिक एवं स्वतंत्र विचारों वाली आधुनिक स्त्री है। वही जो उसका पति है अजय, वो अहम भाव से भरा हुआ पुरुष है। दोनों में से कोई भी अपने रिश्ते को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। ठीक है, कोई भी अपनी गलती नहीं मानता, कोई भी नहीं झुकना चाहता, किसी को बच्चे की परवाह नहीं है। वे केवल एक दूसरे के झुकने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वे बड़ा दिल करके दूसरे को माफ़ कर सकें। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। दोनों में से कोई भी नहीं झुकता और अंत में एक दिन दोनों के बीच तलाक की स्थिति आ जाती है। तलाक के बाद अजय मीरा नामक एक स्त्री के साथ रहने लगता है और उससे शादी कर लेता है। और इधर जो शकुन है वो डॉक्टर जोशी के साथ विवाह करके उनके घर चली जाती है। डॉक्टर जोशी के दो बच्चे होते हैं जो कि उसकी पहली पत्नी के थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। ध्यान रखना है, डॉक्टर जोशी की पहली पत्नी नहीं है। ठीक है, उनके बाद डॉक्टर जोशी से विवाह करती है। बंटी को डॉक्टर जोशी का घर नहीं जचता। वह वहाँ पर अपने आप को अकेला पाता है। देखो, जो अपने पिता के साथ एक बच्चे का जो बॉन्ड होता है वो किसी दूसरे के साथ अचानक से नहीं बन सकता। ठीक है, 5-7 साल का इतना बच्चा तो समझदार होता ही है, वो अपने माता पिता को बहुत अच्छे से जानता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि माँ अब पहले की तरह से प्यार नहीं करती और ना ही अपने पास सुलाती है। वह डॉक्टर जोशी के घर खुद को उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसे माँ शकुन का डॉक्टर जोशी के साथ कमरे में सोते देखना अच्छा नहीं लगता। उसे शकुन से नफरत होने लगती है और गुस्से में एक दिन वह अपने पापा अजय को फ़ोन करके कोलकाता उनके पास आने को कहता है। ये ध्यान रख लेना, इसमें कोलकाता का जिक्र हुआ है। जो शकुन है वो कोलकाता चली जाती है अपने दूसरा विवाह करके। ठीक है, पापा आते हैं, मतलब पापा उसके जो अजय पापा हैं वो आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, और उसकी माँ भी बोलती है कि हाँ ठीक है, तुम जाओ अपने पापा के साथ और मैं भी तुम्हें अब नहीं रोकूंगी। लेकिन वहाँ भी उसे वैसा ही माहौल मिलता है, क्योंकि वहाँ पर भी उसे जो स्टेप मदर है वही मिलती है। तो जाहिर सी बात है, उसे वहाँ पर दोनों बच्चा चाहता है कि जो उसके मम्मी पापा हैं वो दोनों साथ में रहें, उन दोनों का प्यार मिले, ना कि वो। बंटी जब अपने पिता के घर जाता है तो उसे वैसा ही माहौल वहाँ पर भी मिलता है। दोनों माता पिता जिनको वो चाहता है एक साथ, वो नहीं है वहाँ पर भी। जैसा वह चाहता था ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता। वहाँ पर भी उसे सौतेली माँ मीरा मिलती है। ये ध्यान रख लेना, मीरा उसकी सौतेली माँ का नाम है बंटी का, यानी कि अजय जिसके साथ शादी करता है, जिसे वह अपना नहीं बना पाता। अंत में अजय उसे हॉस्टल में दाखिल कर देता है, जहाँ वह अनाथों जैसा जीवन जीने पर मजबूर हो जाता है। अजय शकुन के अपने स्वार्थ में बेटे का जीवन पिसता चला जाता है। दोनों में से किसी के पास अपने बेटे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। दोनों के अंदर कोई त्याग भावना नहीं है। बच्चों के लिए बच्चों के लिए कोई भी एक दूसरे की गलतियों को नहीं भूलना चाहता। अंत में बंटी इस खंडित रिश्ते के बीच त्रासदी का शिकार बन जाता है। यह उपन्यास उन बच्चों की कहानी है जो इस प्रकार की परिस्थितियों के बीच पिसकर अकेले, जड़हीन और अनचाहे होते चले जाने को अभिशप्त हो गए हैं। ठीक है, तो मन्नू भंडारी, ये कहा जाता है कि जो ये उपन्यास है ये कहीं ना कहीं मन्नू भंडारी के जीवन से जुड़ा हुआ है। मन्नू भंडारी जो और उनके हस्बैंड थे, मतलब डॉक्टर राजेंद्र, तो उनके बीच में थोड़ी अनबन रहती थी, उनका रिश्ता अच्छा नहीं था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं था और उनका भी एक बेटा था। तो वो उसने भी कभी ना कभी, ये मन्नू भंडारी ने सोचा था कि वो अलग हो जाएं, लेकिन वो ये सोच करके मतलब निभा लेती हैं कि उनके बेटे का उसके बाद में क्या होगा। और इसी के तौर पर उनका ये जो उपन्यास है वो आता है। ठीक है, मुख्य पात्र इसका देख लेते हैं। सबसे पहले बंटी है जो कि उपन्यास के केंद्र में। बालक बंटी की ही दुर्दशा का इसमें चित्रण है। शकुन है, बंटी की माँ है, अजय से तलाक लेती है और फिर डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है जो कि विधुर आदमी था। अजय अजय बंटी का पिता है। तलाक के बाद मीरा से विवाह कर लेता है। वकील वकील चाचा आते हैं इसमें, जो शकुन उसे वकील चाचा चाचा बोलती है। अजय एवं शकुन के वकील सलाहकार की भूमिका में आते हैं। फूफी कौन है? शकुन के घर की संरक्षिका है।
फूफी कौन है? शकुन के घर की संरक्षिका है जो उसकी अत्यंत हितैषी है, अजय को खूब कोसती है, वह पुरानी पीढ़ी से है। ठीक है, वह उसको बार बार बोलती रहती है कि शादी ब्याह में थोड़े बहुत दिक्कत तो आती रहती हैं, झगड़ा वगैरह तो होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि औरत को छोड़ दिया जाए। डॉक्टर जोशी शकुन का दूसरा पति है। प्रमिला, ये याद रख लेना, प्रमिला कौन है? डॉक्टर जोशी जोशी की मृत पत्नी है, जो कि मर चुकी थी। ठीक है, उसी के दो बच्चे हैं, अमी और जोत। अमी कौन है? डॉक्टर जोशी का बेटा है। और जोत कौन है? डॉक्टर जोशी की बेटी है। ठीक है, जो कि प्रमिला और जोशी के बच्चे थे। मीरा अजय की दूसरी पत्नी। चीनू कौन है? मीरा का बेटा है। ठीक है, मीरा का बेटा है। मीरा एक बेटे के साथ में आती है, तो उसका बेटा है चीनू। टीटू बंटी का दोस्त है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके माता पिता ने तलाक ले चुके हैं। कुन्नी कौन है? शर्मा साहब की लड़की है। माली, चपरासी और बंसीलाल भी इसमें पात्र हैं। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में होता है और मृत्यु 2021 में होती है। ठीक है, मन्नू भंडारी का जन्म 2021 में होता है और मृत्यु कब होती है? 2021 में होती। कल हमने पढ़ा था जिंदगी नामा उपन्यास, जो कि कृष्णा सोबती का है। उनका उनका जो जन्म है वो 1925 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 2019 में हुई थी। ठीक है, इनकी 2021 में हुई थी। प्रमुख उद्धरण देख लेते हैं। बड़ी खातिर करना सीख गया, तू तो एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया लगता है। वकील चाचा कहते हैं किससे? बंटी से। ठीक है, बंटी के मतलब जब घर आते हैं वकील चाचा उन दोनों के तलाक के मशवरे में, तो वो बंटी से बोलते हैं तू तो एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया है। तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है शकुन, कलाकार बनेगा, देखो ना इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी हैं। तो बंटी को पेंटिंग्स बनाने का शौक था, छोटा बच्चा था, पेंटिंग बनाता रहता था। तो वकील चाचा ये बात किससे कहता है? उसकी माँ से कहता है, शकुन से। देख रही हूँ जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है वैसे ही वैसे जिद्दी भी और ढीठ भी होता जा रहा है। अच्छा है भद्दौड़वा सबके बीच मेरी। ये शकुन कहती है किससे? बंटी से, क्योंकि बंटी दोनों के बीच में उसे वो माहौल नहीं मिलता जो एक बच्चे को मिलना चाहिए। ठीक है, माता पिता का प्यार नहीं मिलता एक साथ, अलग अलग टुकड़ों में वो प्यार नहीं चाहता। बच्चा चाहता है कि माता पिता दोनों उसके साथ रहें, उसके पास रहें, वो उन दोनों के पास सोए। ठीक है, तो ये सारी जो उसकी मतलब हसरत हैं वो पूरी नहीं हो पाती, तो वो एक जिद्दी बच्चा बन जाता है ना। तो ये बाल मनोविज्ञान है। तो मतलब बंटी फिर शकुन उसको उसको ही कोसती रहती है, जब वो कुछ भी उसे उल्टा जवाब देता है, कुछ भी बोलता है, जिद करता है किसी चीज़ के लिए, तो वो अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराती, तो वो क्या करती है, मतलब बच्चे को ही सुनाती रहती है। तुम उस पर शायद इतना ज़्यादा हावी रही हो कि वह पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। तुमने उसे ऊधम करने ही नहीं दिया। हाँ, औरतों वाली जिद और रोना जरूर सिखा दिया। ये डॉक्टर जोशी कहता है, जो कि शकुन का दूसरा पति है। देखो इसमें ना मतलब डॉक्टर जोशी जो कि उसका दूसरा पति है और अजय की जो दूसरी पत्नी है मीरा, उन दोनों को एक अच्छे रूप में दिखाया गया है। मतलब वे दोनों बंटी के साथ में कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करते, कोई भी ऐसी बात नहीं निकालते अपने मुंह से जिससे लगे कि हाँ इसमें सौतेलेपन का व्यवहार इसमें नहीं दिखाया गया, बल्कि एक बच्चे का चित्रण किया गया है। उसके बाल मनोविज्ञान, उसके मन की क्या दशा है वो दिखाई गई है। ठीक है, तो डॉक्टर जोशी शकुन से ही उसके बारे में बोलता और वो उससे ये कहता भी है कि वो बच्चा है और तुम्हारे साथ रहते रहते वो इतना पजेसिव हो गया है कि तुम्हें और किसी के साथ देखना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये भी बात उससे बोलता है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, दोनों साथ तो रहते ही हैं। बाप के रहते यह बिना बाप का हो गया, अब माँ के रहते यह बिन माँ का ना हो जाए। ये कौन कहती है? फूफी शकुन से बोलती है। मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल ही भेजना है। जब बंटी को उसके पिता आते हैं, मतलब गुस्से में वो अपने पिता को फ़ोन लगा देता है और बुला लेता है कोलकाता, और पिता आते भी हैं, उसको ले जाते हैं अपने साथ में। शकुन भी नहीं रोकती है ना, उसको ये लगता है कि वो बिगड़ रहा है, तो वो रोकती नहीं है और उसे उसके पिता के साथ जाने देती है। और वहाँ पर भी उसे वो माहौल नहीं मिलता जो वो चाहता है। और वो स्कूल में पढ़ा जहाँ पर वो पढ़ रहा होता है वहाँ पर उसका अच्छा व्यवहार नहीं होता दूसरे बच्चों के साथ में, तो वो उसे वहाँ से निकाल करके मतलब हॉस्टल में करने की सोच लेता है।
तब उसकी जो पत्नी है मीरा वो उसे कहती है कि किसी और स्कूल में कोशिश करके देख लो, किसी और स्कूल में डाल दो, बच्चा है हॉस्टल में नहीं रह पाएगा। तो वो उसे अच्छी सलाह देती है। इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें सौतेलेपन का मतलब जो व्यवहार है वो इसमें अच्छा दिखाया गया है, बुरा नहीं दिखाया गया है। इसमें केवल जो मेन जो सेंट्रल है वो वहीं पर है, बंटी का मन। ठीक है, एक बच्चे का मन। तो उसे हॉस्टल ही भेजना है और वो उसे हॉस्टल भेज भी देता है। यहाँ घर में रखने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ, मैं क्या जानता नहीं कि इस घर में, वो इतनी बात बोलता है, आगे नहीं है। तो अजय मीरा से बोलता है, मतलब अपनी पत्नी से बोलता है, देखो माता पिता का जो दिल है वो कैसा कठोर हो गया है। ठीक है, दोनों की आपसी झगड़े के कारण। और दूसरे उपन्यास देख लेते हैं जो कि मन्नू भंडारी के हैं, आपका बंटी 1971 में प्रकाशित होता है। ये 70 और 71 इसके दोनों डे आती हैं, दोनों को याद रख लेना। महाभोज 1979 में आता है। ठीक है, स्वामी 2003 ईस्वी, और 1 इंच मुस्कान। ठीक है, 1 इंच मुस्कान। तो ये जो महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, ये डॉक्टर राजेंद्र के साथ मिलकर के उन्होंने लिखे थे। आपका बंटी उनका स्वतंत्र उपन्यास है। तो इनको भी याद रख लेना, यहाँ से पूछे जाते हैं। और ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। अच्छी लगती है क्लास, इतनी मेहनत इतना एफर्ट अच्छा लगता है। तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। जितने बच्चे देख रहे हैं, चाहे 10 ही बच्चे देखें, कम से कम 10 लाइक तो होने चाहिए। थोड़ा सा जो अंदर से मोटिवेशन मिले, कम से कम ज़्यादा बच्चे देख नहीं रहे, जो देख रहे हैं वो तो पसंद कर रहे हैं। तो इतना तो आप कर दिया करो।